3 घंटे को किस तरीके से स्पेंड करना है इस पे कोई काम ही नहीं करते। अपने पास जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी नॉलेज है, जितना 2 साल हमने रगड़ के मेहनत की है, उसके बेसिस पे कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट ला पाए, ये लड़ाई है। अब क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर ये अब नहीं होगा सिलेक्शन, खया खत्म 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 खत्म। देखो हर साल जेईई मेंस में मोस्ट ऑफ जे एस्पिरेंट एक गलती की वजह से फेल हो जाते हैं कि उनका 3 घंटे का कोई प्रॉपर प्लान नहीं रहता है। वैसे तो सब लोग ध्यान यहाँ पे जाता है कि सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाते हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं, बट 3 घंटे को किस तरीके से स्पेंड करना है इस पे कोई काम ही नहीं करता। इसका प्रॉपर स्ट्रेटजी किसी के पास रहता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में अगर वो अटक गए तो फिर पूरा कहानी बिगड़ जाता है, पूरा रायता फैल जाता है, कॉन्फिडेंस की पूरी बैंड बज जाती है। तो आज अपन केवल इसी चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरीके से तुमको उस 3 घंटे को स्पेंड करना है जिससे कि तुम अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सको, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे टाइम को डिवाइड करना है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी। तो एकदम बेसिक से अपन बात कर लेते हैं, जिसमें तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि मैं तुमसे एग्जाम से आधे घंटे पहले मिलने आया हूँ और मैं तुमको बता रहा हूँ कि अब आने वाला जो 3 घंटे का तुम्हारा पीरियड है उसको तुमको कैसे स्पेंड करना है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें अपने को बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन को कभी ईगो में नहीं लेना है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, चाहे तुम डिफ़िकल्ट को कर लो, चाहे तुम आसान को कर लो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई देखने तुमको नहीं आ रहा है। तुम मतलब यहाँ पे फाइनल आउटकम से है कि लास्ट में रिजल्ट में तुम्हारे कितने नंबर है। क्वेश्चन आसान हो, डिफिकल्ट तुमने कर लिया तब भी 4 ही नंबर मिलने वाले हैं, आसान भी ढूंढ के कर लोगे तब भी 4 ही मिलेंगे। तो ईगो पे अपने को नहीं लेना है। दूसरी चीज़, कोई भी नया स्ट्रेटजी नहीं बनाना है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि नया ही मेथड जनरेट करने बैठ गए उस 3 घंटे के पीरियड में। जो चीज़ें तुमको आ रही हैं, जितना नॉलेज तुम्हारे पास में है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुमको कभी भी ऑप्शंस में गैस नहीं करना है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एकदम 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जेईई मेंस में एक्यूरेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यही तुम्हारे सेम मार्क्स पे अलग अलग परसेंटाइल और बहुत भयंकर डिफरेंस रैंक में देखने को मिल सकता है अगर तुम्हारा एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो और तीसरी चीज़ अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन तुमने स्टार्ट किए, 2-3 क्वेश्चन नहीं बने, तो पूरा ऐसा नहीं कि जो तुम सोच के गए, जो तुम्हारी स्ट्रेटजी है उसको कंप्लीटली छोड़ के पूरा नया ही प्लान बनाने बैठ जाओ, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे अपने पास जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी नॉलेज है, जितना 2 साल हमने रगड़ के मेहनत की है, उसके बेसिस पे अब जो भी हमको आ रहा है उतना ही आ रहा है। अब उसके बेसिस पे कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट ला पाए, ये लड़ाई है मेन। तो अब जब ये सारी चीजें अपने पास में हो जाएं कि क्या हमको नहीं करना है, तो इसके बाद अब अपने पास में फोकस आएगा कि कैसे 3 घंटे को स्पेंड करना है, जिसमें सबसे पहली चीज है नोटबुक। जैसे तुमको यहाँ पर रफ वर्क के लिए नोटबुक वगैरह मिलेगा, तो उसमें जब भी तुम कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसको पहले पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, जैसे भी तुम चाहो उसको डिवाइड कर दो। जिस भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम कर रहे हो, जिसकी कैलकुलेशन तुम कर रहे हो, उस क्वेश्चन नंबर को ऊपर लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लो कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो वापस से क्रॉस चेक कैसे करोगे। तो उस चीज़ को ईजी करने के लिए अपन ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये सारी कहानी तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अपने को करनी है। अब जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ तो इसको अपन मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट अपने पास में है 30 से 40 मिनट का। इस 30 से 40 मिनट के पार्ट में अपने पास में, अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है। हमको क्वेश्चंस ढूंढने, ऐसे क्वेश्चंस जो दिखने में बहुत आसान हो, क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ के ही तुमको समझ में आ जाए ये फॉर्मूला लगेगा, इस तरीके से इसको करेंगे, 1 मिनट के अंदर 2-3 स्टेप में ये हो जाएगा। केवल उन क्वेश्चंस को अपने को करना है, चाहे 10 मिले, 15 मिले, 20 मिले। यहाँ पे मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग तुमको ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि पहले फिजिक्स करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, मैथ करना है। यहाँ पे मैं तुमको बोलूँगा कि जिस सब्जेक्ट में तुम कंफर्टेबल हो, उससे भी मोर इम्पोर्टेंट, कंफर्टेबल के साथ साथ जिस सब्जेक्ट में तुम्हारे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते रहें, जिसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा रहा है, उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना।
क्योंकि हर किसी का इंडिविजुअल सीन अलग होता है। अब किसी को अगर मान लो मैथ अच्छी लग रही है, हालांकि फिर भी मैं ये बोलूंगा कि मैथ से स्टार्ट मत करना, फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई भी सब्जेक्ट अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चलो, क्योंकि जैसे ही एक दो क्वेश्चन तुम करोगे और एक दो क्वेश्चन सही हो गए तो उससे स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलेगा, और जो आगे के क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, उन सबको धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे 30-40 मिनट में, तो अपने को पूरे 75 क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चंस 1 लाइनर हो, 2 लाइनर हो, 2-3 लाइन में हो, एक फॉर्मूले पे हो जाए, इतना देख के पता चल जाता है। ठीक है, 30 to 40 मिनट है, मतलब बेसिकली 2 मिनट में रफली अपने पास में 1 मिनट में 2 क्वेश्चन को देखना है, समझना है और देखना है कि स्किप करने वाला है नहीं है। अगर क्वेश्चन तुमको 3 या 3 से ज़्यादा लाइन का मिले तो पढ़ना ही नहीं है फर्स्ट फेज में 30 से 40 मिनट वाले में। और अगर तुम किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तुमको लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, है ना, ये 7-8 स्टेप तक जाएगा, लेकिन मैं इसको कर लूंगा, तो उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू के लिए तुम रख सकते हो अभी के लिए, क्योंकि उसको हम देखेंगे सेकंड वाले में, फर्स्ट में अभी भी हम डील नहीं कर रहे। इससे फायदा ये होगा कि जब तुम पूरे पेपर को एक बार गो थ्रू कर लोगे तो कभी ऐसे क्वेश्चंस तुमको नहीं मिलेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन भी आया था कि तो मैं तो देखा ही नहीं, इतने आसान क्वेश्चन छूट गए, मैं उन क्वेश्चन में ही उलझा रह गया और काफ़ी सारा टाइम वहाँ पे बर्बाद हो गया। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब जब ये अपना स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाएगा 30 से 40 मिनट का, तो उसके बाद अपन चलेंगे फेज सेकंड पे, जो कि लगभग 90 मिनट, यानी कि रफली तुम मान लो 1.5 घंटे के आसपास का टाइम तुमको उसमें स्पेंड करना है, जिसमें तुमको अब फिर से उन क्वेश्चंस को ढूंढना है जो पहले तो मार्क फॉर रिव्यू में रखे हुए थे, दूसरे वो वाले क्वेश्चन जो तुमको लग रहा है देख के हाँ ये चैप्टर मैंने काफ़ी अच्छे से किया था, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, मैं करूँगा तो हो जाएगा, है ना। तो ये चीज अपने को करनी है। इसमें भी एक चीज का खास करके ध्यान रखना है कि दिमाग में कभी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर तुमसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स काफी भर भर के हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स काफी ज्यादा हो जाती है, दिमाग में जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई ये भी मत करो, ठीक है। इसको भी पेन एंड पेपर पे ही करना है, जिससे कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम या नेग्लिजिबल की तरफ अपने पास में हो। अब मान लो 10, 15, 20 के आसपास में क्वेश्चंस तुम्हारे पास में यहाँ पे भी निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे हम तीनों सब्जेक्ट को कंबाइंडली लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में 2 घंटे 1.5 घंटे दे दिए, पूरा टाइम निकाल के बैठ गए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम मैथ में लेके आओ नंबर, फिजिक्स में लेके आओ, केमिस्ट्री में लेके आओ, कोई मतलब नहीं है। मतलब तो यहाँ पे ओवरऑल मार्क्स के कि फाइनली तुम्हारे पास कितने नंबर तुम्हारे 300 में से आ रहे हैं। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब अपन स्ट्रेटजिक तरीके से चलेंगे। ऐसे अंधे तरीके से चलेंगे, नहीं मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है मैं तो इसी को करूँगा, तो फिर नंबर भी उसी हिसाब से आएंगे, रैंक का तो फिर पूछो ही मत। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब अपना इतना टाइम निकल जाएगा, रफली अपने पास में यहाँ पे 2 घंटे के आसपास, 2-2.5 घंटा निकल चुका होगा, आधे घंटे का लगभग जो टाइम बचेगा उसमें अगर तुमसे और एक आध 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं तो कर लो, लेकिन उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस में बिल्कुल प्रैक्टिस मत करना, बिल्कुल उनको सॉल्व करने की कोशिश मत करना जिनका थ्योरी ही तुमको अता पता नहीं है, जो चैप्टर्स तुम पढ़े नहीं हो, जिसके PYQs तुम सॉल्व नहीं किए, क्योंकि तुम उसमें अननेसेसरीली अपना टाइम ही बैठ के वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा रहेगा कि जो हमने क्वेश्चंस अभी फर्स्ट और सेकंड फेज में किए हैं उनमें जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, जैसा कि मैं बोला था कि नोटबुक में सारे के सारे कैलकुलेशन लिख लेना है, उनको वापस से क्रॉस चेक कर लो, कहीं पे प्लस माइनस की कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे 2 को लिखना था 2 को छोड़ तो नहीं दिया हूँ, 6 को मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था, जो आउटपुट पूछ रहा है क्या मैं वही निकाल के उसी ऑप्शन के बेसिस पे आंसर लिखा हूँ। ऐसा तो नहीं कि वो रूट्स पूछ रहा था, रूट्स को फिर बाद में सम और प्रोडक्ट वगैरह का कुछ करवा रहा था, लेकिन मैं रूट्स निकालने मेरे को ऑप्शन में वैसा ही कुछ दिख गया और क्लिक करके आगे चल दी। ये चीजें ध्यान रखना है कि आउटपुट में वो क्या पूछ रहा है, क्या एग्जैक्टली हम वही निकाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी टाइम पे ऐसा सिनेरियो होता है, खास करके इंटीजर वाले केसेस में, इंटीजर टाइप के जो 5-5 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट तुमको मिलेंगे, उनमें ऐसा कुछ देखने को बहुत बार मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट हर बार यही
करके आते हैं कि मैं तो ये निकाल के आ गया, एक्चुअली में ये पूछा था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, क्वेश्चन सही से देख नहीं पाया। जिसके पीछे का मेन रीजन ये कि क्वेश्चन, जितने भी तुम क्वेश्चंस करो उसको सही से पढ़ लो, क्या आउटपुट पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, इस पे ध्यान दे लो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जब भी थियोरेटिकल, जैसे शुरू के फर्स्ट राउंड में अपन क्वेश्चंस को कर रहे थे 30 से 40 मिनट में, हम वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे थे, काफ़ी आसान आसान क्वेश्चंस को हम वहाँ पे कर रहे थे। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन तुमको ऐसा दिखे, थ्योरी, बहुत सारे स्टूडेंट में करीब 1-2 साल पहले ऐसा सिनेरियो देखा था मॉक टेस्ट में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी 2-2 3-3 मिनट वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, उनका टाइम स्टैम्प जब देखते हैं जो मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद में, तो ऐसा सिनेरियो, तो इस तरीके की गलती बिल्कुल अपने को नहीं करनी है। या तो तुमको आता है, थ्योरी का सिंपल सा लॉजिक है, या तो तुमको पता है या नहीं पता है। अब अननेसेसरली उस क्वेश्चन को 4 मिनट तक घूरते रहो या 26 मिनट तक घूरते रहो, बदल नहीं जाएगा। ठीक है, तुम वहां पे घूम फिर के क्या मिस्टेक करोगे, मेरे को लग रहा है 50% ए ऑप्शन हो सकता है, 50% नहीं बी भी हो सकता है, 30% चांसेस सी हो सकता है। अब कौन सा ज़्यादा सही हो, तुम अपने आप को बैठ के वहाँ पे कन्विंस कर रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर सॉल्व होना होता और तुमको एक्चुअल में पता होता तो वो हो चुका होता। तो तुम वहाँ पे कर रहे हो बैठ के खुद को कन्विंस। अब इसमें कभी सही हो जाता है, कभी सही नहीं होता, क्योंकि बेसिकली यह है तुक्का ही। तो तुक्के लगाने पे कभी अपने को फोकस नहीं रखना है। जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर तुमको ऐसा भी लगे कि नहीं मेरे को तो क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा टफ आ गए और बहुत टफ क्वेश्चंस लग रहे, मेरे से तो क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो मैक्सिमम लोगों के लिए भी तो टफ ही हो सकता है। अभी तो अपने को पता ही नहीं है ना सिनेरियो क्या है। तो सारी चीज़ें एग्जाम हॉल के टाइम पे अज्यूम करके अपने को नहीं चलने कि मेरा कोई ही टफ लग रहे हैं, अब तो मेरा होगा ही नहीं। ज़्यादातर यही होता है कि स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, 2-3 क्वेश्चन नहीं बने। अब क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर ये अब नहीं होगा सिलेक्शन, खया, खत्म 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 खत्म, यही सब चलता है दिमाग में और कंटिन्यूअसली चलता है। इससे बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि जैसे ही तुमको शुरू के 2 क्वेश्चन तुमने लगाने स्टार्ट किए, नहीं लगे, कोई बात नहीं, तुम सब्जेक्ट ही चेंज कर दो, है ना। या फिर उसी सब्जेक्ट में अगर तुमको करना है तो एमसीक्यूज तुम कर रहे थे तो एमसीक्यू छोड़ के सीधा इंटीजर पे आ जाओ। ठीक है, पूरा शिफ्ट कर दो, जिससे कि उस सिचुएशन से तुम हट जाओगे। थोड़ा सा दिमाग बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भी वहां से हट गया तो वो वाला कंटिन्यूअस थॉट जो दिमाग में चलता रहता है वो नहीं चलेगा, और वो नहीं चला तो अपन बच गए पैनिक से। और जब हम पैनिक से बच गए तो आगे वाले क्वेश्चंस में हम काफ़ी अच्छी कंसंट्रेशन से फोकस कर सकते हैं और अपने स्कोर को इजीली मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को हर हाल में अपनी शिफ्ट में एंटर होने से पहले, अपना एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अपने को प्रिपेयर करके रखनी कि मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँ, कभी भी प्री फिक्स्ड माइंड से मत जाना कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे को करने हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को नहीं पता है कि पेपर का लेवल क्या आएगा। वैसे तुमको सुनने को मिल गया होगा कि शुरू के स्टार्टिंग के शिफ्ट आसान रहते हैं, लास्ट वाले शिफ्ट जो है अभी हमें क्या पता एनटीए क्या खेल कर दे, किसी को कुछ नहीं पता। सबके प्रिजम्पशंस हैं, अजम्पशंस वगैरह ही हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखने का अपना शिफ्ट क्या, अगर टफ क्वेश्चन लग रहा है, फिर से वही चीज, अगर टफ क्वेश्चन लग रहा है तो सबके लिए टफ है, तुम्हारा अकेले के लिए टफ नहीं है। और आगे क्या सिनेरियो होने वाला हमें नहीं पता, तो इतना घबराना भी नहीं है। चीज़ों को आराम से पेशेंसली हैंडल करना है। जैसे मैं बताया हूँ बिल्कुल वैसे तरीके से फॉलो करते हुए अपने को अपना 3 घंटा स्पेंड करना है, जिससे कि हम अपने स्कोर को काफ़ी अच्छे से मैक्सिमाइज कर सकें।